स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वाडियर सिद्धू कैप पे। तो WBCE का रिजल्ट आ गया है और अब हमें देखना है कि हमने जितना रैंक लाया है उस रैंक पे हमें कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। इसमें आपको हम ये बताएंगे कि 0 टू लेके 50,000 रैंक तक अगर आपका रैंक है तो आप किस किस कॉलेज में आपका एडमिशन आप ले सकते हो या कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। और जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो मोस्ट ट्रस्टेबल लिस्ट। इसका ये मतलब है यहाँ पे कि जितने भी लिस्ट आपको यूट्यूब पे मिले हैं, ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी का गलत हो सकता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मैं आपको एक बहुत ही ट्रस्टेबल लेके आया हूँ जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि हाँ, ये जो लिस्ट मुझे प्रोवाइड की गई है वो सही लिस्ट है। बस आपको क्या करना है बच्चे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको ये पता करना है कि आपके लिए कौन कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है। क्योंकि देखो, आपको कॉलेजेस का नेम पता है, लेकिन हम लोग जो सजेस्ट करेंगे, हम जो आपको सजेस्ट करें वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। दूसरी बात, दूसरा है कि कॉलेज वाइज कितना रैंक पे कौन कौन सा ब्रांच मिलेगा, इसका वीडियो फिर से अलग आएगा। ये वीडियो बस है कि आपका जो रैंक आया है उसमें कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस वीडियो को आप चॉइस फिलिंग से बिल्कुल कनेक्ट मत करना, चॉइस फिलिंग अलग चीज है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, ये वीडियो बस आपको ये बता रहा है कि आपका जो रैंक है उस रैंक पे आपको कौन कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। देखो, ये आपका जो भी रैंक आएगा, अगर आप अपना रैंक 30,000 से नीचे लेके आते हैं, अगर आपका रैंक 30,000 से नीचे है तो हम लोग उसके लिए काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं जो कि ओनली 499 रुपीज़ का है। इसमें आपको ये फायदा होगा, बहुत कोई काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ये फायदा होगा हमारे साथ जुड़ने का कि हम लोग आपको लाइव लेकर गूगल मीट पे आपके सामने स्क्रीन शेयर करके फिल करेंगे और आपको पता रहेगा कि आप कौन कौन सा कॉलेज कर रहे हो, और आपके ओपिनियन के थ्रू और अपना ओपिनियन आपको समझाते हुए हम लोग उस चीज़ को फिलअप करेंगे। तो उससे आपके लिए अच्छे कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं और आपके मन पसंदीदा कॉलेज भी आपको मिल सकता है। आगे अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे आपके सक्षम भैया वीडियो अपलोड करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि कैंपस टूर का वीडियो अपलोड हो चुका है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। दूसरा, आपको P5 हॉस्टल यानी कि जो आप आओगे और जिस हॉस्टल में रुकोगे उस हॉस्टल का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, और साथ ही साथ IIM में एडमिशन कराने का प्रोसेस का भी वीडियो अपलोड आपका इस चैनल पे हो चुका है। तो जाएं और जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखें और अच्छे से गेन करें, देखें रिव्यू कि हाँ, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, और काउंसलिंग का फॉर्म ले। फिर हमारे साथ हम लोग बैठेंगे, सारी चीज़ आपको नॉलेज होगी कॉलेजेस के बारे में, और फिर हम लोग आपके रैंक के हिसाब से एक अच्छा सा चॉइस फिल करके आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। बात करें इस स्लाइड की, तो ये स्लाइड मेनली उन बच्चों के लिए है जिनका रैंक 20,000 अबव है। कितना? 20 के अबव रैंक है। तो उन बच्चों के लिए कि अगर आप 20 के अबव है फिर भी आप चाहते हैं कि एक अच्छे कॉलेज लाइक IIM, हेरिटेज, हल्दिया, JS ग्रुप, ये सब कॉलेजेस में CSE पढ़ना चाहते हैं, CSE मेन पढ़ना चाहते हैं, IT पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोग डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको बस जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर आपको कॉल करना है, जो कि नंबर है 7365043112। इस नंबर पे आपको कॉल करना है और कॉल करके आपको हमारे काउंसलिंग टीम से बात करनी है। वो आपको डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करेंगे। हमारा चैनल आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है, अगर आप एक बच्चे होते जो अभी अपीयर करते तो फॉर्म फिलिंग, डायरेक्ट एडमिशन, काउंसलिंग, लाइव टीचिंग और मेंटरशिप, ये सारे चीज़ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल अब हमें इस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप काउंसलिंग करवाओ हमारे थ्रू, हम साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे। अगर रैंक अच्छा नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो और डायरेक्ट एडमिशन जिस भी कॉलेज में, जिस ब्रांच में आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। ओके, अब बात करें रैंक वर्सेस कॉलेज की, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। क्योंकि देखो, अगर आपका रैंक 0 to 1 के है तो सबसे पहले बच्चा चाहेगा कि कहाँ जाना, जादवपुर यूनिवर्सिटी जाना, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में इससे बेस्ट कॉलेज कुछ नहीं है। या बंगाल क्या बोलूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया भी अगर रेट वाइज कंपेयर करूँ तो इट्स अ टक्कर ऑफ IIT। ये IIT का टक्कर है कॉलेज। अगर आप 10 से 20 हज़ार में अगर अपना पूरा बीटेक कंप्लीट कर रहे हो और 60 लाख 70 लाख का एवरेज, 7 लाख 70 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज आता है, 30-40 लाख एवरेज पैकेज खींच लेता है। अगर आप इतना ले आ रहे हो तो इट्स अ बेस्ट, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आपका 0 to 1 के है तो आप ट्राई कर सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी में। CSE, IT, ET, EE, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, दोनों सारे ब्रांचेस आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप 1K के अंदर हो तो आपको लगभग सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे दोनों केस में। अगर आउट ऑफ स्टेट हो, यानी कि आप बंगाल के बाहर के स्टूडेंट हो, फिर भी आपको सारे मिलेंगे। अगर आप बंगाल के अंदर के हो फिर भी सारे मिलेंगे। बट हाँ, अगर आपको CSE चाहिए तो 200 के आसपास रैंक, 200 के अंदर चाहिए होगा। अगर ECE तक चाहिए तो आपको 500 के अंदर रैंक लाना होगा। 500 के बाद आपको कोर ब्रांचेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अगर आपका रैंक 500 के बाद है तो आपको कोर ब्रांचेस मिलेंगे। ठीक है, अब आगे की अगर बात करें
तो अगर आपका रैंक 1K to 5K के बीच में, कितना 1K to 5K के बीच में, तो वही मैंने बोला कि कोर ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी आप मॉप अप राउंड में लेके चलो। सेकेंड राउंड तक बहुत कम चांस है कि आपको मिले, मॉप अप राउंड तक आपको 1K में कोर ब्रांचेस मिल सकते हैं। उसके बाद अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। अगर 5K तक है तो कोर लेके अपन काम निकल जाएगा, और 2K तक में आपका ECE तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोर ब्रांचेस मिलेंगे। कल्याणी का भी सेम कंडीशन मान सकते हैं कि 2K तक अगर अपना है तो अपना नॉन कोड में रहेंगे, नहीं तो फिर कोड में अपना घुसना पड़ेगा उसके नीचे। हेरिटेज का बात करें तो 5K तक आपको हेरिटेज में IT, ECE और CSE तीनों मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपना फॉर्म फिलिंग की हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चॉइस फिलिंग, जिस हिसाब से आप अपने काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करते हो, ठीक है। बात करें टेक्नो की तो टेक्नो में भी CSE, IT, ECE मिल सकता है, और IM की बात करें तो IM में भी CSE, IT, ECE मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज के लिए, अगर आप स्टेट हो या स्टेट कोटा हो या फिर ऑल ओवर इंडिया कोटा हो, दोनों के लिए, ठीक है। अब टर्न आता है उन बच्चों का जिनका रैंक 5000 से ज्यादा है। अपन 1 to 5K तक देख लिया। अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हैं जिसका रैंक 5000 के आगे है, तो उसके लिए देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी, कल्याणी, कोलकाता, ये सब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अब आ जाते हैं अपन प्राइवेट में, तो 5K to 10K में अगर हेरिटेज में भी जाएंगे तो CSE मेन मिलने के चांसेस बहुत कम है, हमें CSE स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। क्लियर बात। अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, लेकिन नहीं मिलेगा। CSE स्पेशलाइजेशन मिल सकता है, मॉपअप में भी CSE मिल जाए, लेकिन नेग्लिजिबल चांस है, ओके। तो CSE स्पेशलाइजेशन मिलने का चांसेस है। टेक्नो में भी सेम चीज है और IM में भी सेम चीज है कि अगर आप 5K to 10K के बीच में हो तो सेकेंड राउंड टू मॉपअप राउंड में आप कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन या CSE IT उठा के ले जाओगे, ठीक है। इससे ज्यादा का उम्मीद मत करना, ठीक है। और आई थिंक 10K क्रॉस करते करते तो IM में बहुत कम चांस है कि ECE भी मिले। ये चीज ध्यान रखना कि 10K क्रॉस होने के बाद IM में शायद आपको ECE भी ना मिल पाए, फिर आपको कोर ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। वही चीज है 5K to 10K के बाद अगर अपन बात करें, यहाँ पे ये शायद कुछ गलत है, 10K to 15K का, 10K to 15K के बीच में बात करें तो अगर आप अपना हल्दिया में आते हैं तो हल्दिया में CSE IT मिल सकता है, हाँ। उसके बाद GCET कोलकाता में भी आपको CSE IT ECE मिल सकता है, ठीक है। यानी तो अपन 1K to 5K तक तो देख चुके थे, और 5K to 10K में भी कुछ अच्छे ऑप्शंस लाइक हेरिटेज, हल्दिया, ये सब देख चुका था। बट कुछ ऑप्शंस और है जो कि अगर अपन 5K to 10K में है तो कुछ और नीचे के कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं, लाइक हल्दिया में भी आप CSE IT देख सकते हो। देखो हल्दिया अभी के टाइम में लोग बहुत कोई बोलते हैं कि प्राइवेट में 4th नंबर पे यहाँ आता है, लाइक IM, टेक्नो, हेरिटेज के बाद यहाँ आता है। बट इस बार Tier 1 का उसको एग्रीगेशन मिल गया है NBA से, तो वो बहुत ऊपर जाने वाला है। यानी कि अगर अभी आप हल्दिया में एडमिशन लेते हो तो आफ्टर आपका प्लेसमेंट के टाइम ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पे रहेगा इसका प्लेसमेंट, याद रखना ये चीज़। अब GECT कोलकाता में भी आप CSE ले सकते हो, ये GCET बेरमपुर में CSE ले सकते हो, GCET सेरमपुर में भी आप CSE IT ले सकते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इसमें भी CSE IT ले सकते हो। एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी CSE IT आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो वो ऑप्शन है जो कि आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि हाँ, क्या आप जो ऑप्शन ले रहे हो, जो चॉइस फिलिंग ले रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और इसी चीज को सही करने के लिए मैंने आपको बोला कि अगर आप हमारे काउंसलिंग का वो पैक 499 का लेते हो तो आपका ओपिनियन हमारा ओपिनियन के साथ बैठ के देखें। क्योंकि देखो अभी आपके चैनल पे, ये जो आरडीएस एडुकैब आपका चैनल है, इस चैनल पे आपको कैंपस टूर भी मिल रहा है, कॉलेज रिव्यू भी मिलने जा रहा है। तो आप सारे कॉलेज के बारे में जान रहे होंगे, सारे कॉलेजेस के कैंपस घूम चुके होंगे। उसके बाद आपका रैंक आपको पता होगा, तो कुछ कॉलेज आपका भी ड्रीम होगा कि हाँ इस कॉलेज में मिल जाए। अच्छा, फिर जब अपन साथ बैठ के गूगल मीट पे चॉइस फिलिंग करेंगे तो दोनों मिलके एक बेस्ट कॉलेज आपके लिए जो हो सकता है वो निकाल के लाएंगे। तो आप वो 499 मत देखो, ये देखो कि 499 में आप कितना बेस्ट कॉलेज लेके जा रहे हो। और जिनका रैंक अच्छा नहीं है उनको मैं अभी भी बोला, उनको घबराने की कोई बात नहीं, उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन अपन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आगे की बात करें, अगर आपका रैंक 10K to 20K है, यहां से कहानी खराब होना शुरू हो जाता है। तो हल्दिया में ECE मिल सकता है। बात करें हल्दिया में ECE छोड़ो, आप CSE स्पेशलाइजेशन भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? CSE स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। पुरुलिया में CSE IT मिल सकता है। नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CSE IT, BP पदार CSE IT, संत थॉमस CSE IT और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी CSE IT आपको मिल सकता है। स्टेट कोटा में बात करें तो CSE और CSP स्पेशलाइजेशन तक में ही काम निकल जाएगा, IT तक जाने का नीड ही नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है स्टेट कोटा के लिए ज़्यादा सीट रिजर्व होता है, तो स्टेट कोटा वाले को ज़्यादा टेंशन नहीं, उनको लगभग 500 to 1000 सीट का प्रेफरेंस मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में, बाहर के ऑल ओवर इंडिया कोटा के
रिस्पेक्ट में अगर बात करें अपन। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका रैंक 20K to 50K है। किनकी? अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका रैंक 20K to 50K है। देखो मैं यही बताऊंगा इसमें कि अगर हल्दिया में ईसी मिल रहा है तो वहां तक जाओ, उसके नीचे कॉलेज अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन मैं प्रिफर नहीं करता। इससे बेटर है कि आप कुछ एक डायरेक्ट एडमिशन का हेल्प लो, कुछ मैनेजमेंट कोटा का हेल्प लो, एक अच्छे कॉलेज में लाइक हेरिटेज हुआ, उसके बाद आपका IM हुआ, टेक्नो हुआ, हल्दिया हुआ। इस कॉलेज में कोशिश करो कि अपन टॉप 3 ब्रांचेस लाइक CSE, EC और IT में से कोई एक ब्रांच लेके अपन सेटल हो जाए। क्योंकि देखो अभी कुछ पैसा मानते हैं, मैं डायरेक्ट एडमिशन में 1 लाख 2 लाख इधर उधर लग सकते हैं, लेकिन वो आपके फ्यूचर में जो आपको पैकेज मिलेगा तो वो आपको 10 लाख का डिफरेंस क्रिएट करेगा पर ईयर। ओके, तो ये चीज आप देख लो, ये आपका फैसला है कि अभी आपको 2 लाख लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बाद में 10 लाख गंवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी मैं बता रहा हूँ 20K to 50K है तो आपको आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नोडोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JS कल्याणी, GNIT, ये सारे कॉलेजेस में आपको CSE IT मिल सकता है, लाइक गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JS कल्याणी, नोडोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब में भी CSE IT मिल सकता है। बट अब खुद से देखो 20K के बाद भी अगर आपको CSE मिल रहा है या IT मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि कॉलेज का रैंक कितना पीछे या कितने कम कंपनीज उसमें विजिट करती होगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना और कोशिश करना कि ये जो टॉप 4-5 कॉलेजेस है इसी में एडमिशन लेना और इसके नीचे नहीं जाना। ठीक है, अब बात करते हैं 20K to 50K में और अपने पास क्या क्या ऑप्शन बच सकता है। टेक्नो न्यू टाउन में EC मिल सकता है, MSIT में EC मिल सकता है, सन थॉमस में EC मिल सकता है, BP पोदार में EC मिल सकता है, BBIT में EC मिल सकता है। तो ये कुछ और अपने ऑप्शन है जिसमें अपने को EC मिल सकता है। अगर बात करें स्टेट कोटा की तो आपको यहाँ पे CSE स्पेशलाइजेशन भी मिल सकता है 50K तक भी। ऐसा मत सोचना कि 50K में CSE स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट ऐसा बात कर रहा हूँ कि बहुत कॉलेजेस ऐसे भी जिसमें CSE और IT के भी सीट वैकेंट रह जाते हैं। तो अगर आप CSE IT के पीछे भाग के उस कॉलेज में चले जा रहे हो फिर भी आपका कोई फ्यूचर का स्कोप नहीं, क्योंकि उस कॉलेज को कोई नहीं जान रहा है ना कोई कंपनी आ रहा है, बस आप 4 साल में पैसा फेंक के जा रहे हो। तो जहां पे आप 5 लाख रुपया उस कॉलेज में जाने में लगा रहे हो वहां पे 2 से 3 लाख रुपया और लगा लो और एक अच्छे कॉलेज में CSE IT कर लो। नहीं तो अगर आप फ्रेशर हो, इस बार 12th दिए हो, तो अपने पास एक और ऑप्शन है कि हम लोग ड्रॉप ले लें। ये जो यहाँ लिखा हुआ है अबव 50K, मैं इसको सुधारता हूँ और इसको करता हूँ अबव 30K। अगर आपका 30K से ऊपर है तो आप कुछ नहीं करो, अगर आप फ्रेशर हो तो आंख बंद करके ड्रॉप ले लो, ट्रिक का ड्रॉप, और प्रिपेयर करो और नेक्स्ट ईयर बढ़िया से एग्जाम दो। लेकिन कंडीशन है आप फ्रेशर हो। ऐसा नहीं करना कि आप 12th अपीयर कर रहे थे, इस बार ड्रॉप लेके 13th में अपीयर किए थे और फिर से ड्रॉप लेने का सोच रहे हो। ये पाप बिल्कुल मत करना, ये ऑप्शन बहुत ही गलत ऑप्शन है। एक बार ड्रॉप ले लिया बस बात खत्म, दोबारा लोगे और खराब रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो आप बीटेक छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन बचता है कि एक अच्छे कॉलेज में कुछ डोनेशन देके एक अच्छा कॉलेज लो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। दूसरा कि टॉप कॉलेजेस के कोर ब्रांचेस और वेरी लोअर कॉलेजेस के कोर ब्रांचेस। जैसे मान लो कि अगर आपका रैंक सही है तो टॉप कॉलेजेस के नॉन कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं। अगर आपका रैंक बहुत खराब है तो आप देखो कि टॉप कोर कॉलेजेस के, जैसे कि मान लो हल्दिया है तो हल्दिया के एग्रीकल्चर में ले लिए, या बायोटेक्नोलॉजी में ले लिए, फूड टेक्नोलॉजी में ले लिए, जहां सीट वैकेंट रह जा रहा है, सिविल में ले लिए, तो ये आप कर सकते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि जो लोअर कॉलेजेस है उसके CSE IT लो। मैं दोनों चीज़ों को प्रिफर नहीं करता हूं, ना आप लोअर ब्रांचेस में जाओ ना ही लोअर कॉलेजेस में जाओ, मेरे हिसाब से ये गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप एक पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। अब आप पूछोगे सर पार्शियल ड्रॉप क्या होता है? तो देखो पार्शियल ड्रॉप होता है कि लाइक अभी आप कोई कॉलेज में चले गए और कोई भी एक स्ट्रीम ले लिया, लाइक सिविल ले लिया, और 1 साल आपने तैयारी किया और फिर से एग्जाम दिया और उसके बाद अच्छे मार्क्स लाके आप CSE में चले गए। ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखो अभी आपके पास एक कॉलेज सिक्योर हो गया, एक स्ट्रीम सिक्योर हो गया, उसके बाद आप तैयारी किया और कुछ अच्छा आ गया तो आप अपग्रेड कर लिए। लेकिन लाइक छोड़ देना फिर से ड्रॉप लेना, ड्रॉपर बच्चों के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। जो फ्रेशर है उनको बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए। और ये लास्ट और बेस्ट ऑप्शन जो मुझे दिखता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि देखो बंगाल की कोई भी कॉलेजेस में ज्यादा मैनेजमेंट कोटा का चार्जेस नहीं है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आंख बंद करके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले लो और ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसमें बड़ी बात यह है कि आपको कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत कुछ पे करना पड़ रहा है या इधर उधर करना पड़ रहा है। नंबर आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा मैनेजमेंट कोटा का, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 7365043112। अगर आप मैनेजमेंट कोटा या काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मैनेजमेंट कोटा और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन, कीप वाचिंग। देखो आप जितना इस
चीज़ से जुड़े रहोगे, क्योंकि ये टोटली चैनल आप स्टूडेंट के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ, और ये आप ही जैसे स्टूडेंट के द्वारा है। आप देखे होगे कहीं भी वाडियर्स एडुकैब लिखा होगा तो वहाँ लिखा होगा एन इनिशिएटिव बाय क्रेजी इंजीनियर्स। ओके, 2 क्रेजी इंजीनियर्स हैं उत्कर्ष सक्षम नाम के, उनके थ्रू ये चलता है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, सपोर्ट करना है। कीप वॉचिंग द वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियोस। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे हमारे 400 500 1000 व्यूज हैं और लाइक 10 से 15 रहता है। ये नहीं करना है, लाइक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, मेक श्योर करना है कि अगर आप देख रहे हो तो आपके स्टोरी पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके स्टोरी पे ये वीडियो लगना चाहिए कि लाइक दूसरे बच्चे भी देखें और उनको भी एक अच्छे कॉलेज मिलने की अपॉर्चुनिटी रहे। बाकी फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो नंबर मैं फिर से बता रहा हूँ 7365043112। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करना, किसी भी टाइम कॉल करना, आपको कॉल रिसीव किया जाएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉलेज वाइज कितना रैंक चाहिए और कॉलेज का क्या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या पैकेज है, पूरा प्रॉपर कॉलेज रिव्यू के साथ 1 by 1। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।